नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। आज मैं जिस पुस्तक की बात कर रही हूँ उसका नाम है दशावतार। यह पुस्तक मैंने खरीदी दिल्ली पुस्तक मेला प्रगति मैदान से। यह पुस्तक पब्लिश हुई है गीता प्रेस गोरखपुर से और इसका मूल्य है 12 रुपये केवल। इसमें 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। मैं चाहती हूँ यह पुस्तक आप सभी तक पहुँचे, इसलिए मैं रोज़ एक अवतार के बारे में पढ़ूँगी और आशा है आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा। आज सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मत्स्य अवतार की। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वह बड़े ही उदार और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन वह कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। उस समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उसने अपनी रक्षा की पुकार की। उस मछली की बात सुनकर राजा उसे कमंडल में अपने आश्रम पर ले आए। कमंडल में वह इतनी बढ़ गई कि पुनः एक बड़े मटके में रखना पड़ा। थोड़ी देर बाद वह और बड़ी हो गई और मटका छोटा पड़ने लगा। अंत में राजा सत्यव्रत हार मानकर उस मछली को समुद्र में छोड़ने गए। समुद्र में डालते समय मत्स्य ने राजा से कहा, राजन, समुद्र में बड़े बड़े मगर रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे समुद्र में ना छोड़ो। मछली की यह मधुर वाणी सुनकर राजा मोहित हो गए। उन्हें मत्स्य भगवान की लीला समझते देर ना लगी। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त सत्यव्रत से कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे। उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बड़ी नौका आएगी। तुम सभी जीवों, पौधों और अन्न आदि के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर बैठकर विचरण करना। जब तेज आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में आकर तुम लोगों की रक्षा करूँगा। भगवान राजा से इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अंत में वह समय आ पहुंचा। राजा सत्यव्रत के देखते ही देखते सारी पृथ्वी पानी में डूबने लगी। राजा ने भगवान की बात याद की। उन्होंने देखा कि नाव भी आ गई है। वह बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ तुरंत नाव पर सवार हो गए। सप्तऋषियों की आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। तत्पश्चात भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए सत्यव्रत को ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया। हयग्रीव नामक एक राक्षस था। वह ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेदों को चुरा कर पाताल में छिपा हुआ था। भगवान मत्स्य ने हयग्रीव को मारकर वेदों का भी उद्धार किया। समस्त जगत के परम कारण मत्स्य भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। आशा है मत्स्य अवतार के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रोज़ एक अवतार की बात करेंगे। उसके अलावा मैं एक और किताब लेके आई थी। इसका नाम है हिंदुओं के व्रत और त्यौहार। इसमें महीने के हिसाब से सभी व्रत त्यौहार की जानकारी है विशेष सूची में, और लगभग 224 पेज की ये पुस्तक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में भी ज़रूर आपसे बात करूँगी। अगले अवतार के साथ मिलूँगी, तब तक नमस्ते, राम राम।